बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है आज का, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंटरव्यूज। इंटरव्यूज वो होता है जो कि इंटरव्यू देने वाला होता है, और इंटरव्यूअर्स वो बंदा होता है जिसने इंटरव्यू लेना होता है। अब दोनों की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर इनका ख्याल रखा जाए तो डेफिनेटली इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है और सही तरीके से कंडक्ट हो सकता है, और कोई प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। अब ये है कि ये इनकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दोनों इंटरव्यूज की, यानी कि इंटरव्यू देने वाले की। सबसे इसके मतलब बात कर सकते हैं तो सबसे वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो इंटरव्यूज है उसका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। दोनों का इंटरव्यूज है, ये इंटरव्यूज हैं, दोनों के ड्रेस देने वाला और इंटरव्यू देने वाला, इंटरव्यू लेने वालों का फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। कभी भी कैजुअल ड्रेस ना पहने। इसके लिए ये जो रिकमेंडेड ये है कि जो तीन चार फॉर्मल कलर हैं उनकी आप उनमें से कोई एक कलर जो है जो कि आप पे ज़्यादा सूट करता हो। वो नेवी ब्लू भी हो सकता है, वो वाइट भी हो सकता है शर्ट्स जो हैं, या ग्रे है, ब्लैक है, ये कुछ कलर है। इन कलर्स के आपने जो है एक कॉम्बिनेशन बना के पहनना होना चाहिए। और कैजुअल ड्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे जो है मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो है वो पैंट कोट विद जो है टाई और लाइनिंग वाली शर्ट ना हो, प्लेन शर्ट हो, वाइट हो, या इस तरह की और जो आपके साथ मैच करती हो। तो इस तरह की होनी चाहिए जिससे आपकी ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो प्लीजिंग होनी चाहिए, जिससे वो कन्विंस हो सके कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा है। दूसरा ये है क्या, फीमेल की बात करें तो फीमेल में ऐसा कपड़ा नहीं होना चाहिए जैसे एक तो बदन नजर आए। दूसरा ये है कि फॉर्मल जो है प्लेन कलर के, रंग बिरंगे जैसे फूलों वाले बहुत ज़्यादा कपड़े ना भी हों, तो सिंपल प्लेन कपड़े हों तो वो जो है ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो फॉर्मल ड्रेसिंग जो है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके बाद जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सीवी आपकी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, नोट पैड होना चाहिए जिसके ऊपर आप कुछ लिख सकें पंच। इसके अलावा और मुतलका जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें से शनाख्ती कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ये चीज़ें आपने साथ लेके जानी है। ठीक है, जब कभी भी हो। तीसरा ये है कि प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट जो है, कि हमेशा इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। अब कहेंगे सर ये प्रैक्टिस कैसे करें? आप सीएसएस दे रहे हैं तो आप डेफिनेटली सीएसएस की एक एकेडमी ज्वाइन करेंगे जिसको वो बार बार, जिसमें से आपको इंटरव्यू कर करके आपको एक जो है आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी तरीके से और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं कि जहाँ के ऊपर जो है वो आप प्रैक्टिस करते हैं। आप एक फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके क्या जवाब देने, तो वो यूट्यूब के ऊपर बेशुमार वीडियो पड़ी हुई हैं। अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो ऐसे कई सारे ब्लॉगर हैं जिन्होंने चाइनीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है। और जिस स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं उस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है बड़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है। वो लोग आपको जो कि इस वक्त जिनके सक्सेसफुली इंटरव्यू दे के चले गए हैं, वो लोग आपको बताते हैं कि जी इंटरव्यू में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरीके से जब आपने वीज़ा लगवाना है तो पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे, एम्बेसी में जाएंगे या कॉन्सुलेट में जाएंगे, वहाँ कौन से क्वेश्चन पूछते हैं उनका भी आपने ख्याल करना है। तो जब आप बार बार इन चीज़ों को पहले से इंटरव्यू देने से पहले ही जान जाएंगे तो डेफिनेटली उसके आंसर भी तैयार कर लेंगे, और जब वही क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करके आएंगे। दूसरा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब में जॉब के लिए जा रहे हैं, मसलन नेस्ले की कंपनी में जा रहे हैं, तो नेस्ले के मतलब यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको हर चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने जा रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चर के मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के मतलब इसके कंपोनेंट के मतलब इसकी मेन की पोस्टों के मतलब जो जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उसकी क्या क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके मतलब आपको हर शय पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी? वो आप नेट से सर्च करते हैं, ठीक है, या लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यू जब हो जाए तो आप जो है एक तो इंटरव्यूअर्स का नाम लिखें कि उसका क्या नाम था। इसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ कौन सी थी उस इंटरव्यू के दरमियान, यानी कि आपने अच्छी क्या क्या बातें की, क्या क्या आपसे अच्छे क्वेश्चन दिए गए। और कुछ वीकनेसेस भी होंगे, कुछ सवालों के जवाब नहीं आए होंगे कुछ जगह पे, या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, ड्रेसिंग से रिलेटेड, सिटिंग से रिलेटेड मे भी किसी ने कोई कमेंट किया वो लिख लें। इसके अलावा जो है आंसर जो पूछे गए थे वो कौन से थे वो लिख लें। ठीक है, या आपने क्वेश्चन पूछे ड्यूरिंग इंटरव्यूज वो कौन से थे
ठीक है, और उनका क्या फीडबैक मिला था। इसके अलावा जो है, हमेशा जो है पंक्चुअल हो। पंक्चुअल होने का मतलब ये है कि आप हमेशा टाइम से पहले पहुंचे। अगर आपका 8 बजे है तो आप 6 बजे कम से कम जो है घंटे 2 घंटा पहले वहां पे पहुंच जाएं। क्या आप, अगर आपसे दूर से जाते हैं, मैं यहाँ से फैसलाबाद आपका इंटरव्यू है, तो आपने कम से कम 2 घंटे का 3 घंटे का मार्जिन रख के पहले जाएं। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम पे एग्जैक्टली 9 बजे या 9 बजे ही पहुंचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हरी में होंगे। अभी आप संभलेंगे भी नहीं, आपके औसान हता रहेंगे, और फिर इंटरव्यू में भी आप बुखला जाएंगे। तो इसका बेहतर यह है कि आप घंटा 2 घंटे पहले पहुंचे। मतलब आपका 9 बजे इंटरव्यू, तो आप 6 बजे का टारगेट बना के इधर से निकलें, बुरे वाला से या जहाँ से भी, ताकि जो है आप जाएं वहां पे, आराम से नाश्ता करें, कोई पोटेंशियल कैंडिडेट है उनसे मिलें, अपने डॉक्यूमेंट चेक करें, अपना नाम चेक करें, कितने नंबर पे आपकी बारी है। ठीक है। या अगर इंटरव्यू आपसे पहले 20 लोग इंटरव्यू दे के आ गए, उनसे पूछें कि क्या क्या सवाल पूछने हैं। इस तरह की कई सारी बातें जो हैं वो हो सकती हैं। अगर आप ये टाइम से पहले पूछेंगे तो कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी फाइट या आर्गुमेंट नहीं करना है इंटरव्यू के साथ। इंटरव्यू बात कर आपको चीज़ नहीं आती तो सिंपल सॉरी कर लें। ठीक है। या अगर आपका वो कुछ नेगेटिव कमेंट करता है, आपका मजाक उड़ाता है, तंजन कहता है, तो उसका आगे से उसको फाइट नहीं करना आपने। कभी भी आपने फाइट नहीं करना, ना ही उसका कोई नेगेटिव कमेंट के साथ उसका जवाब देने, क्योंकि इस वक्त वो आले ना आले। तो वो अगर आप नेगेटिव देंगे तो ये आपके अगेंस्ट बात जाएगी। तीसरा ये है कि क्वेश्चन को स्पेसिफिकली जो है आंसर दें। जो बात पूछी गई है उतनी बात बताएं, इधर उधर की ना बताएं। ठीक है। और सही जवाब दें, और अनडाउटेडली, बगैर किसी शक व शुबे के दें। ये ना कहें कि ये हो सकता है, मे बी ऐसा हो। अगर आप डाउट में देंगे तो उससे ही रिलेटेड वो कई सारे क्वेश्चन निकाल लेते हैं, और फिर उसी चीज के ऊपर वो फोकस करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो इंटरव्यूअर समझ रहा होता है कि ये वीक है। उसके मतलब जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछने, तो फिर आप मजीद बुखला जाते हैं। दूसरा, नरम लहजा अपनाएं, सोफिस्टिकेटेड हों। पूरे इंटरव्यू के दरमियान लगे कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। ये ना हो कि लगे वहां पे कुम्मा तड़सा आ गया बंदा। और फिर जो है दूसरा जो है, हमेशा बी योर सेल्फ, जो आप हैं वही हूँ। शेखियां न बगाड़ें। शेखी बगाड़ने का मतलब अपने बहुत ज्यादा तारीफ ना करें। ये है कि ना ही ये बताएं कि जो आपने कभी किया ही नहीं वो चीजें बताना शुरू कर दें कि मैं ये भी हूँ, वो भी हूँ, वे फन्नेहान हूँ। हो कुछ भी नहीं आप। हाँ, जो कुछ हैं वो बताएं। जो कुछ आपको स्किल्स आती हैं, जो कुछ आपके पास कैपेबिलिटी है, जो इंटेलिजेंस है, वो सब कुछ बताएं। मगर जो नहीं है वो उसके मतलब शेखियां बड़ी बड़ी बातें ना करें जो कि आप है ही नहीं, या आपको पता ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स या नेगेटिव कमेंट नहीं करने अबाउट प्रीवियस एम्प्लॉय। मतलब आप पीछे से कहीं से जॉब छोड़ के आए तो उसके मतलब उसको कोसना शुरू कर दें, ये काम ना करें। ठीक है। हमेशा जो है बता दें जी कि हमारी जो है वो नहीं बन सकी, या वहाँ पे मेरा जो है मुझे सूट नहीं करता था, या कोई भी आप लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। मगर ये है कि उसको बुरा भला ना कहें। अगर बुरा भला कहेंगे तो कहेंगे कल हमारे में भी बुरा भला कहेगा, तो वो ऐसे कैंडिडेट कभी भी सूटेड नहीं होता। तीसरा यह है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का मतलब यह है कि आपने आई टू आई कांटेक्ट रखना है इंटरव्यूअर्स के साथ। दूसरा यह है कि आपने एक बैलेंस और कॉन्फिडेंट पोजीशन में बैठना है, जिससे लगे कि वाकई बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है। ये नहीं है कंफ्यूज हो रहा है, टांगे हिल रही हैं। ठीक है। और ना ही टेबल के ऊपर बिल्कुल ऐसे झुक जाएं, और ना ही ऐसे जो है लंबे होके ना बैठे हुए हो, पता लगे कि ले भी पेंडू आ गया है और बैठा हुआ है। ना ही याद का ये कर रहे हो। ठीक है। जान वासियां नहीं लेनी। दूसरा ये है, मुस्कुराते रहें। आपको जो है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अगला भी फील करेगा कि ये इंटरव्यूज जो है वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बताया कि वो होती हैं उसकी इंटरव्यूअर्स की, जो इंटरव्यू ले रहा होता है या उसके लिए टिप है। उसमें से ये है कि एक तो ये एक्टिव लिसनर होना चाहिए। ये ना हो कि बार बार सवाल पूछ रहे हैं। या ये भी नहीं होना चाहिए कि वो बार बार इंटरव्यू देने वाले को बार बार इंटरप्ट करें कि अभी सवाल पूछा नहीं, बताया नहीं, आधा सवाल पूछा नहीं था, अगला शुरू हो गया, तीसरा शुरू हो गया। ये ही नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो पूछा उसका सवाल सुन ले। हाँ, बहुत लेंथी कर रहा है तो फिर आप बीच में से इंटरप्ट करें, मगर अगर वो टू द पॉइंट जो आप दे रहे हैं तो उसकी सुननी चाहिए। दूसरा ये है कि कंसंट्रेट अनफ होना चाहिए। ये नहीं है कि कभी भी आप इंटरव्यूज के साथ डिसएग्री नहीं भी करते। मतलब एक बंदे ने जो इंटरव्यू दे रहा था उसकी बात आपके उसके साथ एग्री नहीं भी कर रहे, तो उसको मतलब नेगेटिव
नेगेटिव कमेंट ना करना शुरू कर दें, उसकी रिस्पेक्ट फिर भी है, उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा ये है कि इंटरव्यूअर्स को फ्रेंडली और जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यानी कि एक फ्रेंडली मैनर में शुरू करना चाहिए, फ्रेंडली मैनर में कि एक दोस्ताना गुफ्तगू से शुरू करना चाहिए, यानी कि उसकी बैकग्राउंड के मतलब पूछें, फैमिली बैकग्राउंड, उसकी हॉबीज़ के मतलब पूछें। फिर जैसे ही वो समझे कि अब रिलैक्स हो गए बंदा, फिर आप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम उसको नहीं होगा और वो कॉन्फिडेंटली उसका जवाब देगा। अगर जाते ही उसे टेक्निकल जवाब पूछना शुरू कर देंगे तो मे भी शायद वो जो कह लें कि कंफ्यूज हो जाए, कुछ भी हो सके। दूसरा ये है कि टाइम जितना आपको अलॉटेड है उतने टाइम में रहें, कि आपको 1 घंटा दिया गया था 5 इंटरव्यू के लिए, तो आप 1 घंटे के अंदर 5 कर लें। ये ना हो कि अननेसेसरीली जो है आर्गुमेंट्स में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। और ट्राई टू बी प्रिसाइज, जो है ये ना हो कि एक बंदे से आप 20 सवाल पूछ रहे हैं और एक बंदे से सिर्फ 2 सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर 10-10 सवाल पूछ रहे हैं तो आप राउंड बोर्ड सबसे पूछें और आपको पता भी हो कि मैंने इतना टाइम लगाना है हर इंटरव्यूअर को, 10 मिनट 20 मिनट। दूसरा ये है कि आपको क्वेश्चन प्रॉपरली प्रिपेयर होने चाहिए, पहले से गद्दागार से देख के आए। क्या आपको पता है आज बिजनेस से रिलेटेड इंटरव्यू होने, तो आप बिजनेस से रिलेटेड सवाल प्रिपेयर करके आए, याद करके आए, और उनके पॉसिबल आंसर क्या होंगे वो भी आपको पता हो। दूसरा ये है कि ये जो है आपने जो है वो एक गुड प्लानर भी हो आपके पास, कि मैंने कितना टाइम लगाना है, किस पे क्या करना है, कितने टाइम में पूछे जाएंगे। दूसरा, अगर जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो जाए तो आप इंटरव्यूज से भी, इंटरव्यू देने वाले से भी कोई क्वेश्चन इनवाइट करें। आप उनको कहें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई हमारे कंपनी के मतलब यूनिवर्सिटी के मतलब पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। अगर वो कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब भी देना, आपका सूटेबल जवाब जो है वो देना बनता है और आपको पता होना चाहिए। तीसरा यह है कि डिस्ट्रैक्शन से बचें, कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए जब इंटरव्यू एरिया के अंदर। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जब आप इंटरव्यू लेने बैठ गए हैं, आपने शुरू कर दिए, तो आप सबसे पहले अपना मोबाइल स्विच ऑन करें, ठीक है। ये नहीं है कि वो बंदा इंटरव्यू दे रहा है, कभी आपकी फैमिली से कॉल आ रही है, कभी बॉस से आ रही है, कभी किधर से आ रही है, ठीक है। तो इससे आप भी बार बार डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, और वो जो इंटरव्यू देने वाला है वो आपसे भी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो ये कुछ बातें जो इंटरव्यूअर्स के लिए, इंटरव्यू लेने वाले के लिए कुछ गाइडलाइन है, इनको फॉलो कर लें तो आप ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से कर लेंगे। हमारा जो अगला लेक्चर है, ये 13 लेक्चर नंबर 13 था, अब ये लेक्चर नंबर 14 है। हमारा अगला जो लेक्चर है कि जनरल पर्पज ऑफ इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है। जनरल पर्पज ऑफ इंटरव्यू एक तो होता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। कुछ वो इंटरव्यूअर इंटरव्यूज से पूछता है कि आपको क्या क्या स्किल्स आती हैं, क्या क्या नॉलेज है, क्या जानते हैं, ये सारा कुछ। और कुछ इंटरव्यूज, अच्छा, इस तरीके से जो है इंटरव्यूज भी आपके जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे। वो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने कहा कि वो कई सारे क्वेश्चन जो है इस तरीके से इंटरव्यूज जो है कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी ये मेरा क्वेश्चन है, कंपनी कैसी है, कंपनी में वर्किंग कैसी है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो भी पूछे। दूसरा होता है कि अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना। अंडरस्टैंडिंग के इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि आप किसी एक खास टॉपिक के ऊपर या मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिससे पता चलता है कि जी दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनती है, यानी कि इंटरव्यू लेने वाले की ये अंडरस्टैंडिंग बनती है कि जी ये बंदा कैसा है, फिट है इस काम के लिए या नहीं है। और इस तरीके से जो वो इंटरव्यू दे रहा है उसको भी ये पता चलता है कि ये मेरे क्या लेवल का काम है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव। दूसरा होता है अगले को परसुएड करना। परसुएड करना मतलब कन्विंस करना, एक खास नतीजे पे लेके आना। जैसे आप इंटरव्यू करते हैं तो उससे स्पेसिफिक जो आपने काम करवाने हैं वो आप उनसे पूछते हैं, क्या आप ये कर पाएंगे, इतना टाइम दे पाएंगे, ठीक है। क्या आप फील्ड का काम कर सकेंगे, क्या ऑफिस में इतने सैलरी जो है वो लेके गुजारा कर सकेंगे, ये सारी बातें जो हैं पूछ के उसको कन्विंस करना होता है। तो ये कई सारी बातें होती हैं। इसके अलावा बाज़ का कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो उसका प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने के लिए एक डिस्कशन या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की जा सकती है। तो जब आप पूछते हैं, मतलब आप बॉस हैं, आपका कोई एम्प्लॉयज है,
तो उसको कोई मसला है, आप उसको बुलाते हैं, पूछते हैं जी क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, ये सारे कई सारे क्वेश्चन पूछें जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं जी हाँ इसका ये प्रॉब्लम आया है और इसका ये सोल्यूशन है। मे बी आप उसके बॉस हैं, आप उसे बहुत अच्छा सोल्यूशन कोई दे सकते हैं, मे बी वो ना जानता हो, अगर आप जानते हैं। दूसरा, उसकी उसके मतलब फीलिंग कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। तो जब आप मिल के डिस्कशन करेंगे पॉजिटिव वे में, तो उसका मसले का हल निकल आएगा। तीसरा होता है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। परफॉर्मेंस को मतलब कि किसी बंदे ने काम किया, नहीं किया, कितना किया, थोड़ा किया, दरमियाना किया, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, वो उसके मतलब भी जानते हैं। उसके मतलब जब आते हैं, आप उससे पूछें आपने ये काम कर लिया, हो गए, कितने यूनिट कर लिए, कितने बंदों के हो कर ले, तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि ये वाकई बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे मॉनिटरिंग भी हो सकती है परफॉर्मेंस की। इसके अलावा आप किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं, मसलन कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई स्पेशल इश्यूज हैं, या वो प्रॉब्लम कर रहा है, या आप उसे सजेशन दे सकते हैं, यानी कि आप किसी अपने कोलीग्स को बुला के या अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला के उसको कोई स्पेशल एडवाइस दे सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं कि अगर आप ऐसा कर लें तो आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है, या काम जल्दी हो जाएगा। तो ये एडवाइस करने के लिए, नसीहतें करने के लिए। या काउंसलिंग, काउंसलिंग होता है कि बाद किसी बंदे की काउंसलिंग करनी पड़ती है, या कुछ बंदे जो हैं मेंटल, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं उनको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम होता है, मेंटल मीन को स्ट्रेस का शिकार है, या वो उसे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है। तो जब आप उसे बुला के फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, वो कुछ रीज़न बताते हैं, वो बताते हैं आपको जी हम मुझे ये मसला है इसलिए मैं नहीं काम कर रहा, ठीक है। उन वो जब वो रीज़न आइडेंटिफाई हो सकती हैं तो उनको सॉल्व भी किया जा सकता है। अगर वो सॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली जो है वो अ, उसका मसला हल हो सकता है और आपकी कंपनी का काम तेज चलना शुरू कर देगा। ये जो होता है, इसके अलावा कुछ पर्पजेज होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के पर्पजेज होते हैं। एम्प्लॉयर का सबसे पहला मकसद जो होता है कि क्या एम्प्लॉई ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यानी कि इसकी स्किल और क्वालिफिकेशन इस काम से सूटेड या रिलेटेड हैं या नहीं है, ये जानना होता है इंटरव्यूज ने या एम्प्लॉयर ने सबसे पहला जो है। इसके बाद दूसरा होता है कि वो ये भी जानता है कि एम्प्लॉयर काम करना चाहता भी है कि नहीं, यानी कि एम्प्लॉयज जो नया रखना है बंदा, उसने काम करना चाहता भी है कि नहीं, उसकी फीलिंग्स देखी जाती हैं कि क्या वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा विलिंग है, बहुत ज़्यादा विश कर रहा है, तो मतलब ये है कि वो काम करना चाहता है। अगर वो विलिंग ही नहीं है, हमें जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे इंटरव्यू में आए, तो आप जान जाते हैं कि नहीं जी ये काम नहीं करना चाहता, इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसके ये इंटरेस्ट और हैं, ये इसकी सोच और है, इसके गोल और हैं, उसके ये तो गोल ही नहीं है। तो डेफिनेटली मतलब वो जस्ट जो है वो फॉर्मेलिटी के लिए या फॉर टाइम भी वो काम ये करना चाहते हैं, परमानेंटली ये काम नहीं करना चाहते। चौथा, वो आप ये भी देखना चाहते हैं कि वो उसकी जो हैबिट्स, उसकी क्वालिटी, उसका कल्चर देखते हुए जो हमारे हैं, तो वो इस कंपनी में फिट भी होगा या नहीं। मैं एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बंदा है, आप समझते हैं कि इस कंपनी के अंदर वो फिट नहीं हो सकेगा, तो आप डेफिनेटली नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि क्या वो उस जो कई सारे फैक्टर्स हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसका एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, क्या वो हमारी कंपनी में आके सूटेड है, यहाँ पे वो सरवाइव कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। तो ये भी चीज़ें देखना, ये किसके मकासद होते हैं, एम्प्लॉयर्स के कुछ मकासद होते हैं। इसके बाद कुछ कैंडिडेट के मकासद भी होते हैं। कैंडिडेट का सबसे पहला मकसद होता है इंटरव्यूज के दौरान कि उसने अपनी स्किल्स और एबिलिटी को डिस्क्राइब करना होता है कि वो वाकई ये काम कर सकता है, ठीक है। जब वो वाकई बता देता है कर सकता है, तो डेफिनेटली कोई बड़ी रीजन नहीं होती कि अब उसको रखा ना जा सके। दूसरा, वो अपने इंटरेस्ट और गोल को भी बताता है, यानी कि उनका इसका लॉन्ग रन यही काम करना चाहता है, यही जॉब करना चाहता है। वो अपने आप को मोटिवेटेड शो करता है कि वो वाकई बहुत ज़्यादा विलिंग भी है, उसकी स्किल्स भी हैं, उसकी क्वालिफिकेशन भी इस काम के लिए, इन द लॉन्ग रन भी यही काम करना है। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूज ने ये बताना होता है कि मैं ये इंटरेस्टेड भी हूँ, मैं जानता भी हूँ, और इस काम को मैं करने के लिए बहुत ज़्यादा विश भी हूँ। तो जब आप ये बताते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो एम्प्लॉयर समझते हैं कि नहीं ये बहुत डेडिकेटेड मोटिवेटेड बंदा है, ये काम करेगा। तीसरा जो है कि आपने अपनी पोजीशन के मतलब भी एम्प्लॉयज ने जानना होता है, यानी कि जो कैंडिडेट होता है उसने जानना होता है कि मुझे कौन सी पोजीशन मिलेगी, ठीक है, उसकी जॉब क्या होगी, उसे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, और वो उसकी स्किल्स, वैल्यू, इंटरेस्ट और गोल क्या हैं जो कि कंपनी के साथ फिट होते हैं।
अगर तो फिट होते हैं तो डेफिनेटली कल को उसे मसला नहीं आएगा। अगर फिट नहीं होते तो वो अभी कह देगा यार आपका तो कंपनी का एनवायरनमेंट और है, मेरी सोच, मेरी अडेप्टेबिलिटी, मेरा बिहेवियर, मेरे इंटरेस्ट, मेरी वैल्यूज़ और हैं, मैं सॉरी आपके जो है कंपनी में एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये जो है ये भी बताना होता है। तो ये कुछ मकासद हैं जो कि ये दो लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 13 और 14। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में